इसराइली अखबार आयट्स की चौंका देने वाली रिपोर्ट, ये एक कत्लगाह है। आज इसराइली अखबार हारेट्स ने एक हौलनाक रिपोर्ट शाये की है जिसमें गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के नाम पर होने वाले मजालिम को बेनकाब किया गया है। रिपोर्ट का उन्वान ही सब कुछ बयान करता है, ये एक कत्लगाह है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज के सिपाहियों को वाज़ेह हुक्म दिया गया कि वो इंसानी इमदाद के इंतजार में मौजूद निहत्थे फ़लस्तीनियों पर जानबूझकर गोलियां चलाएं। कमांडरों के हवाले से बताया गया कि उन्होंने फौजियों को हुजूम पर गोली चलाने का हुक्म दिया ताकि उन्हें वहां से भगाया जा सके, हालांकि यह वाज़ेह था कि वो किसी किस्म का खतरा नहीं थे। ये चंद अफराद के कत्ल की बात नहीं, रोजाना दर्जनों अफराद जख्मी या हलाक हो रहे हैं। 27 मई को के आगाज से अब तक 500 से जायद फलस्तीनी शहीद और 4000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। एक फौजी ने कहा, जहां मुझे तैनात किया गया था वो वाकई एक कत्लगाह थी। रोजाना 1 से 5 लोग मारे जाते थे। फौज इन फलस्तीनियों को दुश्मन फौज की तरह ट्रीट करती है। कोई हुजूम को मुंतशिर करने के गैर मुहलिक इकदाम नहीं किए जाते, न आंसू गैस, न वार्निंग, सिर्फ बराह रास्त फायरिंग, हैवी मशीन गन्स, ग्रेनेड लॉन्चर्स, मार्टर्स, सब कुछ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही इमदादी मरकज खिलता है, गोलियां रुक जाती हैं और तब लोग आगे आ सकते हैं। एक और फौजी ने कहा, हमारा इब्लाग का वाहिद जरिया गोली चलाना है। मुझे आज तक किसी भी जवाबी फायरिंग का कोई वाकया मालूम नहीं, न कोई दुश्मन, न कोई हथियार। उन्होंने मजीद बताया कि फौजी इस जालिमाना ऑपरेशन को तंजिया अंदाज में ऑपरेशन सॉल्टेड फिश कहते हैं। इसराइली बच्चों के खेल रेड लाइट ग्रीन लाइट की तर्ज पर हम गोली चिल्लाते हैं, वो भागते हैं, हम दोबारा गोली चिल्लाते हैं। एक और फौजी ने एतराफ किया कि अब बेगुनाह लोगों का कत्ल नॉर्मल हो चुका है। हमें बार बार बताया गया कि गजा में कोई गैर जंगजू नहीं है और लगता है कि यह पैगाम फौजियों के दिल और दिमाग में बैठ गया। इसराइल की बनाई हुई एक तंजीम है जो कि प्रोकम्प अमरीकी इवेंजलिकल ग्रुप्स और निजी सिक्योरिटी कंपनियों के ताउन से काम कर रही है। और अभी ये भी इंकिशाफ हुआ है कि अमरीकी हुकूमत ने इसे $3 करोड़ 30 मिलियन की माली इमदाद दी है। हमें तमाम मुल्कों से मुतालबा करना चाहिए कि वो इस हौलनाक और शर्मनाक की हिमायत करने से इनकार करें।